जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होता देख पाकिस्तान एक बार फिर से तिलमिला गया है। दरअसल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में खून खराबे का प्लान बनाया। जैश ए मोहम्मद की आतंकी साजिश को अंजाम देने श्रीनगर की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने उन्हें दबोच लिया और अंजाम तक पहुंचा दिया। एक आतंकी साजिश जिसके चीथड़े उड़ा दिए गए। पाकिस्तान का टेरर प्लान जिसे ध्वस्त कर दिया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 4 आतंकवादियों का काम तमाम। इधर जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव की सरगर्मियां शुरू हुई और उधर आतंक के ठेकेदार पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ने लगी। चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान ने आतंकवादियों की एक और खेप हिंदुस्तान भेजी, लेकिन उसके मंसूबे अधूरे रह गए। आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया गया। जैसे ही उस ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया तो आतंकवादियों ने ग्रेनेड जो है पुलिस की चौकी की ओर फेंका और साथ ही में फायरिंग भी की। और जैसा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने हमें बताया कि 3 शव जो है आतंकवादियों के वो मिल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चौथा आतंकवादी भी जो है मारा जा चुका है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाएगी पूरी तरह से, क्योंकि उसका शव अभी बरामद नहीं हुआ है। नगरोटा का ये वही इलाका है जहां पौ फटने से पहले ही आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक ट्रक में छिपे 4 आतंकी श्रीनगर में घुसपैठ की तैयारी में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया। गोलियों का जवाब गोलियों से दिया गया। 4 आतंकवादियों का मौके पर ही हिसाब कर दिया गया। ये सुबह मुठभेड़ 5 बजे शुरू हुई थी तकरीबन, जिसमें कि जो नाका पार्टी है उन्होंने एक ट्रक को रोका था जिसका ड्राइवर फरार हो गया। और जब ये ट्रक की तलाश शुरू हुई तो अंदर से हमारे ऊपर फायर आया। इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और इस प्रक्रिया में 4 आतंकवादी मारे गए और उनसे काफी भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ। भाड़े के इन आतंकवादियों का टारगेट श्रीनगर था। जिला विकास परिषद के चुनावों में खलल डालने के लिए निकले ये आतंकी भूल गए कि उनका सामना हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों से है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश की थी और एक बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ ये सभी आतंकवादी कश्मीर घाटी में घुसने की फिराक में थे। लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश को विफल करके 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं, लेकिन आतंकियों का आका तो पाकिस्तान ही है, जिसने फिर से दिखा दिया कि वो सुधरने वाला नहीं है। सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि आतंकवादी एक बहुत बड़ी वारदात करने वाले थे चुनावों के बीच में, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। बहुत बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहली बार ऐसे चुनाव जम्मू कश्मीर में डीडीसी के होने वाले हैं और पाकिस्तान चाहता था कि इन चुनावों को भंग किया जाए, चुनावों को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन हमारे मुस्तैद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। जम्मू के नगरोटा में वो 4 आतंकी मारे गए जो कश्मीर चुनाव में खलल डालने पहुंचे थे। जैश के 4 आतंकी ट्रक में छिपकर घाटी जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही जवानों ने इनका सफाया कर दिया। इस समय जुड़ चुके हैं आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह। मुकेश सिंह जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये आज मुठभेड़ चली नगरोटा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास, इसके बारे में हमें आप क्या जानकारी दे सकते हैं? ये सुबह मुठभेड़ 5 बजे शुरू हुई थी तकरीबन, जिसमें कि जो नाका पार्टी है उन्होंने एक ट्रक को रोका था जिसका ड्राइवर फरार हो गया। और जब ये ट्रक की तलाश शुरू हुई तो अंदर से हमारे ऊपर फायर आया। इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और इस प्रक्रिया में 4 आतंकवादी मारे गए और उनसे काफी भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ। टोटल 4 आतंकवादी मारे गए हैं? जी हाँ, 4। इस आतंकी संगठन से संबंधित है? इनके संभावित ये जैश ए मोहम्मद के थे, तफ्तीश इसमें चल रही है। आपने कहा कि ड्राइवर जो है वहां से मौके से फरार हो गया, वो ड्राइवर कहाँ गया है?
इसकी तलाश जारी है। उनको अभी नहीं पकड़ा गया है। तो अभी जो हथियारों की खेप वहां से पकड़ी गई है, कितनी बड़ी खेप है, क्या क्या असला गोला बारूद बरामद हुआ है? ये 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड और कई सारी और चीजें बरामद हुई हैं। शुक्रिया। तो ये अभी इनकी क्या मंशा थी? कोई बहुत बड़ी वारदात करनी थी इनको, डीडीसी के चुनाव को डिस्टर्ब करना? असला बारूद बरामद हुआ है, ऐसा लगता है कि काफी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे कश्मीर घाटी में, हो सकता है। तो ये थे आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह, और इनका कहना है कि आतंकवादी जो हैं जिनके साथ आज मुठभेड़ हुई वो बहुत बड़ी वारदात करने के फिराक में थे, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को ढेर कर दिया और जो आतंकवादियों के नापाक मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का दिल्ली नेटवर्क भी सामने आया। जैश के गिरफ्तार दोनों आतंकियों के दिल्ली में रहने वाले एक शख्स का कनेक्शन सामने आ चुका है। दिल्ली वाले शख्स की लोकेशन कई बार बांग्लादेश बॉर्डर पर भी ट्रेस हुई। जांच एजेंसियों को दिल्ली में एक और कश्मीर में 4 लोगों की तलाश है। ये सारा खुलासा दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों के हवाले से हुआ है। उनके मोबाइल फोन की जांच की गई, जिससे तमाम खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार जैश के आतंकी लतीफ और अशरफ एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। ग्रुप का नाम था जिहाद और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में दिल्ली का एक शख्स जुड़ा हुआ था। दिल्ली वाले संदिग्ध शख्स की लोकेशन कई बार यूपी के देवबंद इलाके में भी मिली है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि दिल्ली में भी दहशत फैलाना चाहता है। सुबह सुबह नगरोटा में एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी ढेर हो गए, तो 2 दिन पहले स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों लतीफ और अशरफ को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ था कि वो दिल्ली में आतंकी वारदातों को अंजाम देने आए थे, लेकिन अब जांच एजेंसियों ने उनके मोबाइल से जो डिटेल खंगाली है उसमें जैश ए मोहम्मद के दिल्ली कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। दिल्ली में मौजूद एक शख्स इन 2 आतंकियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ा था, जिस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जिहाद था। लेकिन बड़ा खुलासा यह है कि दिल्ली में मौजूद वो शख्स की लोकेशन कई बार बांग्लादेश बॉर्डर के पास भी मिली है। इसके अलावा 4 और लड़के जो जम्मू कश्मीर मूल के हैं वो भी इन आतंकियों से कांटेक्ट में थे और बाकायदा जांच एजेंसियों के पास एक वीडियो भी लगा है जिसमें गिरफ्तार लतीफ, अशरफ और 4 और लड़के जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। तो लतीफ और अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली वाले जो शख्स है उस पर जांच एजेंसी की नजर है, उसको धरपकड़ करने के लिए एजेंसी कोशिश कर रही है। साथ ही साथ 4 वो लड़के जो अशरफ और लतीफ के साथ वीडियो में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बात जम्मू कश्मीर की ही करेंगे, जहां पर गुपकार पर सियासी वार छिड़ चुका है। पलटवार भी लगातार जारी है और बीजेपी की तरफ से आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर नजर आए और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पहली बार हुआ है धारा 370 को हटाने के बाद, जब जिला परिषद के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, इनके चुनाव और इनके गठन के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को, इन सबको जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और यह गुपकार समझौता इसी बौखलाहट का परिणाम है, क्योंकि अगर विकास हो जाएगा तो लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी भी होगी, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, विकास के प्रति आवाज उठाएंगे। इसलिए स्थानीय स्तर पर लोग विकास से न जुड़ सकें, इसके लिए आपस में एक नापाक गठबंधन जम्मू कश्मीर के अंदर बना करके गुपकार समझौते के माध्यम से उन अलगाववादी तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही जिस प्रकार के खतरनाक बयान श्री फारूक अब्दुल्ला के आए हैं, मुफ्ती महबूबा के आए हैं और अलगाववादी नेताओं के आए हैं, उन सभी गुपकार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दलों और नेताओं के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी का जुड़ना अत्यंत खतरनाक संकेत है। और खासतौर पर तब जब हमारी सेना सीमा पर लड़ रही हो, जब हमारे बहादुर जवान, देश के बहादुर जवान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे, आतंकवाद की सफाई की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे हों,
उन स्थितियों में भारत के आंतरिक मामले में उस धारा 370 को हटाने के उपरांत जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने जो एक समझौता, आपसी समझौता किया था, एक गुपकार कन्वेंशन कहलाता है, और इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो लोग हैं उनमें वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं। हम सब जानते हैं कि पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बहाली की बात बार बार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आजाद 370 की बहाली की बात करते हैं। गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में हुई हैं, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि गुपकार समझौते के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। लद्दाख में एलएसी पर सर्दियों की शुरुआत हो गई है, जल्द बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी और जानकारी के मुताबिक लद्दाख में भारतीय सेना के लिए सियाचिन जैसा मोर्चा बनेगा, जहां भारतीय सेना को एक साथ 2 दुश्मनों से मुकाबला करना है। आज तक की टीम ने लेह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सफर तय किया। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस बार सर्दियों में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना को एक साथ 2 दुश्मनों से लोहा लेना है, एक चीन और दूसरा मौसम। इस मुकाबले के लिए सेना की तैयारियां क्या हैं, ये जानने के लिए आज तक निकला एलएसी के सफर पर। आज तक पहला चैनल है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचकर आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएगा। लेह से 250 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम चूमर देमचौक इलाके में पहुंच रहे हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लगा हुआ इलाका है, जहां पर भारतीय और चीनी सेनाएं आमने। आखिरकार लंबे सफर के बाद जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हमारी सारी थकान मिट गई। यहाँ 14,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर जो हालात यहाँ पर हैं, खासतौर से सर्दियां आने वाली हैं, 0 से 20 डिग्री का तापमान यहाँ पर होगा। उससे निपटने के लिए सैनिकों के लिए ये प्री फैब्रिकेटेड हट्स तैयार किए गए हैं, जिससे आने वाले दिनों की जो तैयारी है दुश्मन के खिलाफ, उसको यहाँ पर उसका मुकाबला किया जा सके। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाए गए हैं, उनके अंदर किस तरह से 0 से 20 डिग्री के तापमान में हमारे जवान रह सकें, उस तरह के सुविधाएं वहां पर दी गई हैं। लद्दाख में चीन पर चौकस निगाह रखने वाले भारतीय सैनिकों को ठंड से बचाने वाले सुरक्षा कवच बनकर तैयार हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर इस बार सर्दियों में 50,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। जवानों के लिए हालात आसान करने के लिए उनके रहने की सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भारतीय सेना ने आज सोशल मीडिया पर जारी की है। लेकिन आज तक पहला और इकलौता न्यूज चैनल है जो भारतीय सेना की इस फैसिलिटी तक पहुंचा है। दुश्मन से मुकाबला करना है तो हर तरह से हथियार से लेकर रहने खाने की जो तैयारी है वो मुकम्मल होनी चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर युद्ध स्तर पर पहली बार आप आज तक पर देख रहे हैं किस तरह से यहाँ चूमर जो देमचौक का इलाका है, 14,000 15,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर जवान तैनात हैं। इस युद्ध के क्षेत्र में भारतीय सेना न सिर्फ हथियार, टैंक, बीएमपी जैसे बड़े हथियारों की को लेकर चाक चौबंद है, लेकिन जवानों की तैयारी, यानी कि अब एक लंबी लड़ाई, चीन के साथ एक लंबी लड़ाई की तैयारी को लेकर भी यहाँ पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है।
-20 से -40 डिग्री की हड्डियां तक जमा देने वाली ठंड में भारतीय सैनिकों का हौसला और शरीर गर्म रखने के लिए एलएसी पर ये स्मार्ट कैंप बनकर तैयार है, जिसमें 14,000 फीट की ऊंचाई पर बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं तो हैं ही, बल्कि ऐसी सुविधाएं भी हैं जो -20 डिग्री की ठंड में भी जवानों को 15 डिग्री तापमान में रहने का अनुभव करवाएंगी। इस तरह के ये बेड बनाए गए हैं जहां पर 2 जवान आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जब तापमान 0 से 40 डिग्री या उससे नीचे होगा, उसके लिए ये हीटिंग सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं जो तेल से जलेंगे और उसके बाद पूरा जो एरिया होगा वो गर्म हो जाएगा। इस तरह के हीटिंग सिस्टम हर 2 बेड के बाद लगाए गए हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह से जवान अपनी ड्यूटी के दौरान मुश्किल हालात में यहाँ पर तैनात होंगे। इसके साथ ही ये कुछ और हट्स हैं जहां पर जो रोजमर्रा की सुविधाएं होती हैं वो तैयार की गई हैं। खाने पीने के लिए भी जो सुविधाएं हैं उनका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो एक तरह से कोशिश ये की गई है कि मुश्किल हालात जरूर हो, लेकिन यहाँ पर न सिर्फ हथियार बल्कि राशन, उनके टेंटेज, अगर हम स्लीपिंग बैग की बात करें, अच्छी क्वालिटी के स्लीपिंग बैग, उनके लिए जैकेट्स, हर तरह के कपड़े, हर तरह की सुविधा यहाँ पर मौजूद हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम काम में जुड़े हुए थे। इस कार्य में हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जवान के रहने के जगह, बाथरूम का फैसिलिटीज और हीटिंग अरेंजमेंट का इंतजाम किया गया है। हमारे इस शेल्टर्स कस्टम मेड है, जो कि ये क्योंकि एरेक्टेबल है और कंटेनराइज्ड शेल्टर्स है, जिसको लगाने में बहुत इजी है। और ये जो शेल्टर्स प्री फैब्रिकेटेड है, इसलिए इसके निर्माण में बहुत कम मात्रा में सीमेंट और सैंड का इस्तेमाल हुआ है। -20 से 40 डिग्री की ठंड से लड़ाई में आसानी से जीत दिलाने के लिए ये हैबिटेट फैसिलिटी भारतीय सैनिकों की वो सुरक्षा कवच है जिन्हें बर्फीली हवाएं नहीं चीर सकती। और जहां तक चीनी सेना की बात है, तो उसके मंसूबों को ठंडा करने के लिए भी भारतीय सेना की तैयारियों में कोई कमी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि लद्दाख की सर्दी सख्त और कड़ी है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम इस कठिन और सख्त सर्दी के लिए तैयार हैं। कन्वेंशनल शेल्टर्स, बैरल शेल्टर्स, पोटा कैबिन्स और कंटेनर्स, जहां जहां इनकी जरूरत है, इन्हें वहां पहुंचाया जा चुका है। लद्दाख में एलएसी पर इस बार की सर्दियों में काफी गर्म हवाएं चलने का पूर्वानुमान है, लेकिन भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। ठंड और चीन दोनों दुश्मनों से एक साथ भारतीय सैनिक मुकाबला करेंगे, वो भी बड़े आराम से। पूर्वी लद्दाख में सीधे एलएसी से मंजीत नेगी, आज तक।